नमस्कार सभी दर्शकों को। एक महिला थी जिनकी पित्त की थैली में पथरी थी। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आम जनमानस को इसके बारे में एक भय और डर सा रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पित्त की थैली में यदि पथरी है तो उसको समय रहते ऑपरेशन करा लेना चाहिए। क्योंकि उन लेडीज़ को पित्त की थैली में पथरी के साथ सूजन थी। सूजन को पहले ठीक किया गया, फिर पित्त की थैली का ऑपरेशन किया गया। शुरुआती सोनोग्राफी में पित्त की थैली में पथरी और सूजन के लक्षण थे। ऑपरेशन के बाद दूरबीन का ऑपरेशन जो सामान्यतः होता है वही ऑपरेशन हुआ, हर जगह वही होता है। ऑपरेशन के बाद जो पित्त की थैली निकलती है उसको हमने जांच के लिए भेजा। जांच में पता चला कि पथरी तो थी ही, सूजन भी थी, पर उसमें कैंसर के भी कुछ कण मिले हैं जो कि आगे लीवर की तरफ जा सकते हैं और मरीज की स्थिति भविष्य में गड़बड़ हो सकती है। मरीज को वापस बुलाया गया, मरीज को बताया गया कि आपके ये है, और इसीलिए मेरा यही कहना है कि जो भी ऑपरेशन होते हैं सॉफ्ट टिश्यू के, उनकी जांच की, बायोप्सी जिसको बोलते हैं, उसकी जांच के लिए ज़रूर भेजना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि 2% भी यदि डिटेक्ट हम कर पा रहे हैं, पता कर पा रहे हैं कि उसमें कैंसर है, तो उसका शुरुआती अवस्था में इलाज हो सकता है। आयुष्मान योजना अपनी भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है जिसमें हम लगातार कार्य करते आ रहे हैं। मरीज को भर्ती करके पूरी टीम बनाई गई। डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर जो हमारे कैंसर सर्जन हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम बनी। मरीज का ऑपरेशन किया गया और जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि पित्त की थैली ये होती है। इसको निकालने के बाद कैंसर यहाँ कहीं फैला हुआ था, तो हमने ये पूरा जो है लीवर जो है स्पेशल मशीन लीगाश्योर होती है उससे काट करके बाहर निकाल दिया। अब मरीज क्या है, ऑपरेशन के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। आप लोगों के माध्यम से यही संदेश है कि यदि ऐसा कुछ भी आता है या इसके पहले यदि लीवर का ऐसे पित्त की थैली का कैंसर निकलता था तो पहले सीधे ही बाहर के लिए भेज दिया जाता था कि अब आप आगे का ऑपरेशन, लीवर का ऑपरेशन डिफ़िकल्ट होता है, ब्लीडिंग बहुत होती है, पर आपके पास स्पेशल मशीनें, सुविधाएं और डॉक्टर पे विश्वास है तो आप यहीं भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। क्या यह विंध्य क्षेत्र में पहला सफल ऑपरेशन है लीवर का? लीवर में कैंसर हुआ है? बिल्कुल कह सकते हैं, विंध्य क्षेत्र का ये एक पहला ऑपरेशन है जिसमें हमने रेडिकल कोली बोलते हैं इसको, वो ऑपरेशन किया है। इसमें कुछ अंदर के नोड्स भी होते हैं, वो भी हमने निकाल दिए हैं। अब मरीज कीमो पे रहेंगे और इसके बाद वो अपना ऊपर वाला ने जितना जीवन दिया है वो उतना पूरा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि वो कैंसर फ्री हो गए हैं। क्या ये पथरी के चलते लीवर में कैंसर हो गया था? बहुत सारी अवधारणाएं हैं। हो सकता है छोटा मोटा कण पहले ही रहा हो, कुछ छोटी छोटी गठाने जिनको पॉलिप होते हैं उसमें भी 2 से 3% संभावना होती है कैंसर की। पथरी के साथ भी आपका जैसे कह रहे हैं तो उसके साथ भी कैंसर हो सकते हैं। तो शुरुआती अवस्था में पकड़ में नहीं आते, पर वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप पथरी निकलवाएं या गॉल ब्लैडर निकलता है या कोई भी अंग निकलता है तो उसको जांच के लिए इसी बाहर भेजा जाता है कि उसमें कैंसर के कण वगैरह तो नहीं है, और हैं तो शुरुआती अवस्था में उसका पता लगा करके जल्दी ऑपरेशन कर सकते थे। यही यदि लेट करते तो ये पूरे लीवर में कैंसर फैल जाता और फिर मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित।